हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, हम लोग आज सभी लोग गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं बताती हूँ गाड़ी में बैठा कौन कौन है, ये तो पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये हमारी बहू है, पीछे से बोल रही है। रोशनी नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज तो सुनाई आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखो, छत को सी और ये बाबू है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पीछे हमारी सासू माँ बैठी हैं और जेठानी की बहू बैठी है, बहू का बच्चा बैठा है और बहू की बहन बैठी है इस साइड में। तो हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं और सासू माँ को मेरे जेठ जी और मेरे पति जी पकड़ के लाके इस कुर्सी पे बैठा दिए हैं। और यहाँ पे हमारी जेठानी की बहू बैठी है और ये हमारी सासू माँ बैठी हैं। और एक मेन मेंबर से चलिए परिचय कराते हैं। ये बहू की बड़ी बहन है, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं एक शादी के रिसेप्शन में। तो अभी बहू आई नहीं है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे नहीं आए हैं, अभी स्टेज खाली है। तो अभी हम सासू माँ के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक चल रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं सुना पा रहे हैं आवाज़। तो मैं सासू माँ को एक एक चीज़ ला के खिलाती जा रही थी। जो जो मेरे को पता था कि सासू माँ आराम से खा लेंगी वही चीज़ मैं ला रही थी, नरम नरम। तो मैंने खाने से पहले सासू माँ को नाश्ता करा दिया, जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ थी। और मेरे को लगा कि सासू माँ खा पाएंगे। जैसे मैंने चाउमीन खिलाया, टिकिया खिला दिया और हलवा खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, कॉफ़ी पिला दी और उसके बाद मैंने पानी पूरी भी खिलाया। सासू माँ ने ज़्यादा नहीं खाया तो जो बच गया वो मैंने भी खा लिया और बहुत स्वादिष्ट था। और पानी पूरी मुझको वैसे भी बहुत पसंद है। मैं पानी पूरी खा ही रही थी, तब तक देखा कि दुल्हन आ रही है स्टेज पे जाने के लिए। और पीछे उनके रिलेटिव हैं, वो खुश हो गई जब मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो मेरे कैमरे में देख रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मेरे से वीडियो बनवा रही थी। और मेरे बाल देखिए कितने बिखर गए, सिर पे पल्लू कर करके ना एकदम बाल ख़राब हो गए हैं मेरे। लग ही नहीं रहा है कि मैं रिसेप्शन में आई हूँ, एकदम बेकार हो गया। और ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। अब स्टेज पे यहाँ से तैयार होकर जाएंगे। दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़ के धीरे धीरे स्टेज पे पहुँचेंगे। बहू की बहन को मैं पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर आई यहाँ पर। और तब तक दूल्हा दुल्हन पर नज़र पड़ गई, वो सूट किया। और मेरी नज़र पड़ गई समोसा छोले पे, तो मैंने अपनी सासू माँ को समोसा छोले भी ला कर दिया और उनको भी अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना बैठ के खा रही थी। फ्रेंड्स, बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं ना, तो उनको अच्छे से प्यार से खाना पीना देते रहो तो वो खुश रहते हैं। और यहाँ पे बहू और बहू की बहन बैठी हैं और स्टेज पे दूल्हा दुल्हन और उनकी सहेलियाँ सब खड़ी हैं। स्टेज पे दुल्हन की सहेली है कि बहन, वो समझा रही है कि ऐसे खड़े रहना। और यहाँ पे मैं चाउमीन ले आई हूँ, माता जी को भी दिया और मैंने भी लिया। माता जी को छोले समोसे दिया और मैं चाउमीन। तो यहाँ पे खा रही हूँ मैं भी। देखिए फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खा लीजिए। चटपटा चटपटा गर्मा गर्म ही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी जेठानी अभी कहीं बातचीत में बिजी हैं, तो मैंने कहा तब तक सासू माँ को खिला दूँ। और ये मेरी जेठानी की सहेलियाँ हैं जो मेरे से मिली। पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, जब मैंने अपने घर का गृह प्रवेश कराया था तब ये सब लोग आए थे मेरे गृह प्रवेश में। हमारी सासू माँ कैमरे में देखिए देख रही हैं और कह रही हैं सभी लोग खुश रहो, शुभ आशीर्वाद। ये है जेठानी की बहू, बहुत प्यारी है। कह रही है देखो चाची, दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। हमने कहा हाँ, हमें हमारी बहू सुंदर लग रही है। इतना कहना था कि बहू शर्मा गई। अब चलिए मैं चारों तरफ राउंड दिखा देती हूँ, लगवा देती हूँ आप लोगों को कि सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। कोई खड़ा है, कोई खा रहा है, कोई बातचीत कर रहे हैं। सजावट बहुत अच्छी हुई थी और अच्छा लग रहा था। मेरी तबीयत खराब होने के बाद में, बहुत दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली थी। हम ले आए हैं आप सासू माँ के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। आप सासू माँ खाएंगी, नरम है और बहुत अच्छा भी है, उनको पसंद भी है मीठा। देखो, मैंने सासू माँ से कहा कैमरे में देखो, तो सासू माँ देख रही हैं आप लोगों को। इधर देखो, जेठानी की बहू भी बैठी हुई है और वो कुछ खा रही है और शर्मा गई। और वो देखो हेलो कर रही है आप सभी को। इधर जो है उनकी बहन है, वो भी छोले समोसे खा रही है। उनको भी अपनी पसंदीदा कुछ लेकर आई हैं और वो भी मुस्कुराने लगी अचानक कैमरे को देख के। तो इनसे मिलिए, ये भी एक यूट्यूबर है, इनका लिंक मैं डाल दूंगी अपने वीडियो पर, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारी बहू भी यूट्यूबर है। यहाँ पे हमारे जेठ जी आ गए बाबू को लेकर के, क्योंकि इधर उधर भाग रहा था। जेठ जी आए पर जेठानी नहीं दिख रही थी। वही मैं पूछ रही थी कि भैया हमारी जेठानी कहाँ है, लेकिन जेठानी ये आ गई अपनी सहेलियों के साथ मुस्कुराते हुए। सासू माँ को प्रणाम कर रही हैं उनकी सहेलियाँ और हमसे भी मिलवा रही हैं।
तो हमारी जिठानी अपनी सहेलियों से मिलवा रही हैं कि ये हमारी देवरानी है, और देखिए कह रही हैं कि देखो उधर वीडियो बना रही है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मेरी जिठानी है, देखो सब लोग मिल लो। मेरी देवरानी है, अच्छी देवरानी। यहाँ पे म्यूजिक बहुत बज रहा था, इसलिए जिठानी की बात नहीं सुना पा रही हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी सहेलियों के साथ में, जिठानी के साथ में। वीडियो फोटो बहुत हो गया। अब चलिए जिठानी के साथ में नाश्ता करते हैं, उनको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। और सहेलियाँ तो उनकी खा चुकी हैं क्योंकि पहले से आई हुई थी वो लोग। जिठानी की सहेलियों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बताओ खाना की क्या क्या शुरुआत है। चलो क्या खा लिया यहाँ सब। तो मेरे मिस्टर जी और जेठ जी आइसक्रीम लेके खा रहे हैं दोनों भाई, और यहाँ पे सभी लोग कुछ न कुछ खा ही पी रहे हैं। देखिए मिस्टर जी खा रहे हैं, जबकि उनको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा रहे हैं। अब जिठानी को भी हम नाश्ता वास्ता करा देते हैं। तो देखिए हमने कहा क्या लेंगी, कहती हैं जो तुम खिलाओगी। तो मैंने कहा चलिए पहले टिकिया खिलाती हूँ मैं आपको, क्योंकि टिकिया उनको भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म टिकिया बन रही थी और मेरे को अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कहा इनको भी अच्छी लगेगी, और उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सबसे पहले टिकिया ही खाया। यहाँ पे देसी घी में बन रहा था, ये तो बना बना के रखा था, और फटाफट तवे को गर्म करके उसके ऊपर डालते जा रहे थे। तो बहुत अच्छे से बातचीत भी कर रहे थे बनाने वाले, और हमें बहुत अच्छा लगा, और टिकिया भी बहुत स्वादिष्ट थी। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, और ये उठा के इसी में डालेंगे ऐसा बता रहे थे। ये देसी घी डाल रहे हैं, जब ये देसी घी गर्म हो जाएगा तो वो जो बना हुआ रखा है उसको दबा करके इसी तेल के अंदर डाल देंगे, और ये साइड साइड में जो है बना हुआ है एकदम रेडी है, लोगों को दे देंगे। लेकिन हमने कहा हमें एकदम गरम गरम चाहिए, तो वो इंतज़ार करवा रहा है हमसे कि बस हम बना देते हैं, 5 मिनट लगेगा, आप लोग खड़े रहिए। और ठंडी में तो गर्मा गर्म टिकिया अच्छी भी लगती है, गर्मी में भी अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी में तो मज़ा ही अलग है। और ये बना रहे हैं हम लोगों के लिए, देखिए 1 2 3 4 ऐसे डालते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो हम लोग यहीं पे खड़े होकर पानी पूरी पहले खाने लगे। हमने कहा जब तक बनेगा तब तक हम पानी पूरी खा लेते हैं। तो मैं मेरी जिठानी को हमने कहा आप पानी पूरी खाइए। मैंने तो पहले खा लिया था एक, मैं ज़्यादा नहीं खा रही थी क्योंकि टाइफाइड हो गया था ना, तब से मेरे को डर लगने लगा, लेकिन नुकसान होना होगा तो एक से भी हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, सासू माँ नहीं खाई थी तो वही मैंने खा लिया था, अलग से एक्स्ट्रा लेके नहीं खाया। और ये चटनी वगैरह है। अब टिकिया बन रही है, देखिए गर्मा गर्म, मुंह में पानी आ रहा है ना फ्रेंड्स। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म टिकिया। ये मिर्ची, इमली की चटनी, धनिया की चटनी, काला नमक, सब कुछ और यहाँ पे बन भी रहा है। और भी मैंने टिकिया के ऊपर से अलग से प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची डलवाया, और मैंने देखा कि स्पून नहीं था तो मैंने उसमें से स्पून लिया, और स्पून डाल के मैंने कहा अपनी जिठानी को खिला देती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि उनको भी टिकिया बहुत पसंद है। और गर्मा गर्म टिकिया को दे दिया जिठानी के हाथ में। जिठानी को टिकिया देते समय मेरी नज़र पड़ गई थी दही भल्ले पे, तो मैं सासू माँ के लिए ले आई दही भल्ले, तो वो भी स्वाद लेके खा रही हैं। यहाँ मेरे जेठ जी आइसक्रीम खा रहे हैं और बाबू को भी खिला रहे हैं। और बहू कुछ कह रही थी कि शायद नहीं खाएगा, रहने दीजिए, लेकिन वो मांग भी रहा था। यहाँ पे मेरे पतिदेव खा रहे हैं छोले समोसे। यहाँ पे मैंने डिनर के लिए प्लेट उठा लिया है, और मैं देखो क्या क्या लेती हूँ, मुझे क्या पसंद आता है मुझे भी नहीं पता है। अब खाने की लाइन में जाने पे ही पता चलेगा कि क्या चाहिए। बाबू है, जिठानी है, तो मैंने कहा पहले जिठानी को निकाल देती हूँ एक प्लेट में, फिर मैं भी खाती हूँ। तो थोड़ा था तो जिठानी बोली नहीं मैं निकालती हूँ, तुम भी निकालो, साथ में खा लेंगे। तो मैं एक एक पीस सब कुछ ले रही हूँ, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने ज़बरदस्त कर लिया था, लेकिन खाने का भी स्वाद लेना है, तो मैंने सलाद लिया है। अगर स्वास्थ्य को सही रखना है तो पहले सलाद खाओ। मैंने नाश्ते में अगड़म बगड़म बहुत कुछ खाया, तो यहाँ पे मैं सलाद लेने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ बोले तो मैंने कहा घर में खाते हो ना खाते हो, यहाँ तो ज़रूर खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा खाना मैंने सब कुछ ले लिया है स्वाद के लिए, एक एक चम्मच। और जिठानी भी ले रही हैं आगे, अब बाबू की पसंद का भी ले रही हैं। थोड़ा थोड़ा बस ले लिया हम लोगों ने खाना, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा कर लिया था। भाई देखो हम सब्जी थोड़ा कम कम लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते लेते भी प्लेट पूरी भर ही गई, क्योंकि पापड़ लिया, पूड़ी लिया, 2-3 तरीके की सब्जियां लिया, गुलाब जामुन लिया, दही बड़े लिए, सलाद लिया। मैं नहीं ले रही थी तो जिठानी बोली ये भी ले लो, 1 चम्मच अच्छा दिख रहा है। ऐसे करते करते प्लेट हो गई मेरी फुल। जेठ जी खड़े थे तो बार बार पल्लू को संभालना भी पड़ रहा था और खाना भी लेना पड़ रहा था। लास्टली मैंने कई चीज़ें छोड़ दी, मैंने कहा नहीं खा पाऊंगी, बेकार में लेने से क्या फ़ायदा, अच्छा तो लग रहा है लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। 2-2 चम्मच लेते लेते भी देखिए मेरी प्लेट कितनी भर गई है, जैसे लग रहा है मैंने कितना खाना परस लिया। तो यहाँ बहू की बहन सब लोग खा पी के बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और शायद उसका अब कॉफ़ी पीने का इरादा है। फ्रेंड्स हम रिसेप्शन में आए हैं तो हर चीज़ जो भी यहाँ पे बनी है सबको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी थाली परसते हुए खाने की ले रहे हैं। आइसक्रीम खाने के बाद खाने पहुँच गए हैं पतिदेव, और क्या क्या लेते हैं ये बाद में दिखाऊंगा।
जरा इधर देख लो, शर्म लग रही है। फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खाना शुरू कर रहे हैं और सच में हमने सोचा शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना था और बहुत अच्छा लग रहा था। हर चीज़ लाजवाब थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दही बड़े हैं, चावल है, पापड़ है, 3-4 तरह की सब्जियां हैं, दाल है, पूड़ी है, सलाद है, अचार है, चटनी है। इधर बहू भी अपनी सहेली के साथ शायद वीडियो बना रही है या देख रही है, पता नहीं। हम लोगों ने डिनर कर लिया था, तो सासू माँ को दोनों भाई पकड़ के गाड़ी तक ले जा रहे हैं बैठाने के लिए। तब तक मुझे साइड में एक मंदिर दिखा। मैंने भगवान जी से प्रार्थना किया, सुख समृद्धि दीजिए, परिवार में सबको ठीक रहे। उसके बाद सेल्फी पॉइंट को कैसे छोड़ सकते हैं भाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो शूट कराई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सारा मेकअप हट चुका है, बालों की ऐसी की तैसी हो गई है, पल्लू रखते रखते खसकाते खसकाते। बड़ों के सम्मान के लिए हमने सिर पे पल्लू रखा था। जेठ जी थे मेरे। बहू की बहन के साथ हमने सेल्फी लिया और कुछ लोग तो चले गए थे जल्दी जल्दी, तो हमने कहा जो बचे हैं चलो ले लेते हैं सेल्फी। और उसके बाद हम लोग भी जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और घर जाएंगे। लेकिन भगवान को फिर से मैंने प्रणाम किया। भगवान जो कुछ गलती हो मेरे बच्चों से, मुझसे, सब माफ़ करिएगा और बच्चों को खुश रखिए, सुख समृद्धि दीजिए। प्रार्थना करने के बाद में मैं भी आगे बढ़ी। मैंने कहा कि चलो अब चलती हूँ, सासू माँ बैठ चुकी होंगी। तो यहाँ जहाँ हम लोग आए थे तो हमारे घर से बहुत नज़दीक था, तो जेठ जी पैदल ही निकल गए और सासू माँ को गाड़ी में बैठा दिया मेरे पतिदेव ने अच्छे से। पतिदेव अम्मा को बैठा रहे थे, तो मैंने कहा लो मैं भी बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है बैठने में। इधर मेरे पतिदेव सासू माँ को अच्छे से बैठा रहे हैं कि जिससे वो हाथ या पैर बाहर की तरफ ना करें, और बैठाने के बाद जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया है। और इधर जिठानी बैठ रही हैं, बहू की बहन बैठ गई, बच्चे बैठ गए, पतिदेव आगे आके बैठ गए हैं। और फ्रेंड्स, अब बस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।